Hello everyone. Today we are going to talk about the dietary modifications in the case of melasma. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता। मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूँ और उसके अलावा आई वर्क एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट खाने में या हमारे डाइट में हम ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं जो कि हमें मेलेस्मा बेहतर करने में या मेलेस्मा का हाइपर पिगमेंटेशन कम करने में काफी हद तक हेल्प करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ मेलेस्मा, व्हाट आर द सिम्टम्स, एज, जेंडर स्पेसिफिक रेशियो क्या है और होम्योपैथी की प्रोबेबल मेडिसिन क्या हो सकती है। तो आज हम डाइट के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो हियर आर माय 5 पॉइंट्स अबाउट इट। फर्स्ट, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। त्वचा ही है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो जब बात स्किन की आती है तो वी हैव टू टॉक अबाउट द विटामिन्स एंड मिनरल्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज आवर स्किन। So the first and most important modification in the case of melasma is vitamin C. When we talk about vitamin C, we of course talk about all the citrus fruits such as lemon हुआ, खटाई के फ्रूट जैसे कि संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ। लेकिन here I want to add all the seasonal fruits also, जैसे कि आंवला हुआ, कमरक हुआ, स्टार फ्रूट हुआ, इमली हुई, आमचूर हुआ, जो कि सीजनल होते हैं एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगर आप ये सब चीजें डायरेक्टली नहीं खा सकते, खट्टापन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, देन वी हैव टू टेक इन सच अ फॉर्म दैट इट विल ऑल्सो नॉट हार्म अस, हमें वो तकलीफ भी नहीं देगा लेकिन हमारी विटामिन सी की नीड भी फुलफिल करेगा। जैसे कि सीधी बात, आंवला हम ऐसे ही उठा के नहीं खा सकते, देन वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट आंवला इन फॉर्म ऑफ वेरियस पिकल्स, या आंवला कैंडी बना के हम सुखा के खा सकते हैं। अगर खट्टी इमली नहीं खा सकते तो इमली, गुड़ और खजूर की खट्टी मीठी चटनी बना के खा सकते हैं, जो कि हमारी विटामिन सी की नीड भी फुलफिल करेगा और हमें तकलीफ भी नहीं देगा। सो विटामिन सी करता क्या है? Basically, vitamin C helps to repair the damage that has occurred to our skin cells because of exposure to sunlight and various radiations. Now, the second important modification, when we talk about vitamin C, it is mandatory to talk about vitamin E. Vitamin E, ये एक ऐसा विटामिन है, it is that kind of fat soluble vitamin which is extremely important to maintain the skin's health. Why? Because it is loaded with antioxidants. क्या काम करता है विटामिन सी? बेसिकली ये स्किन की हेल्थ मेंटेन करता है, स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है, डिस्कलरेशन कम करता है, जो डैमेजेस हमारे स्किन के सेल्स में हुए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस विच वेरीज फ्रॉम एक सिंपल स्ट्रेस और जेनेटिक कॉज टिल हार्मोनल इम्बैलेंसेस और अंडरलाइन स्किन कंडीशंस। तो इन सब के बारे में, इन सबको मॉडिफाई करने के लिए हमारे विटामिन ई का इंटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये विटामिन ई बेसिकली घर के कौन से चीजों से मिल सकता है? वेरी सिंपल, 5 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीनट्स। सेकेंड, ऑल टाइप्स ऑफ सीड। हमारा सनफ्लावर सीड हुआ, फ्लेक्स हुआ, मस्क मेलन हुआ, मगज हुआ, दीज सीड्स आर एक्सट्रीमली गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पिस्ताशियोज, almonds and avocados. These are the simple 5-6 sources of vitamin E which we can easily incorporate in our diet. Now coming to the third point. ये third modification क्या है? बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत बार डॉक्टर के पास हम जाते हैं तब सुनते हैं कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा लेने पड़ेंगे, बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? लेट मी एक्सप्लेन यू। हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है नॉर्मल कंडीशन में भी, जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, डाइजेशन होता है, यूरिनेशन होता है, डेफिकेशन होता है, ब्रीदिंग होता है। इन सब में बॉडी में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती है। नॉर्मल कंडीशन में तो सब नॉर्मल चलता है, लेकिन बहुत बार स्ट्रेस की वजह से, रॉन्ग लाइफस्टाइल से, जेनेटिकली या बिकॉज ऑफ सम underlying diseases such as autoimmune diseases, diabetes, rheumatoid arthritis, या बहुत बार हार्मोनल ट्रीटमेंट, स्टेरॉइडल थेरेपीज, इन सब के वजह से ये केमिकल रिएक्शंस ऑल्टर्ड होती है। ये केमिकल रिएक्शंस, जब कोई भी बॉडी में अगर केमिकल रिएक्शंस होती हैं
तो वो फ्री रेडिकल बॉडी में रिलीज करती है। जब ये केमिकल रिएक्शंस ही ऑल्टर्ड होती है तो बॉडी की फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को टारगेट करते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स? सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड नेचर इज मैजिकल। Every fruit and vegetable is loaded with some or the other magical power, magical chemical component, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये हमारे बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके साथ यूनाइट होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और बॉडी का स्ट्रेस कम करते हैं। तो हमारा रोल क्या है? बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ानी है। सिंपल वर्ड्स में हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा कलर्स बढ़ाने। हर फूड आइटम, हर फ्रूट में एक स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे कि एलिसिन हुआ जो कि गार्लिक में होता है, बीटा कैरोटीन हुआ जो कि मैंगोज में, पपाया, एप्रिकॉट, कैरेट में पाया जाता है, इपिगैलोकेटेचिन गैलेट ग्रीन टी में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हर एक फ्रूट और वेजिटेबल में पाए जाते हैं, जिसका सेवन हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करता है और जिससे हमारा मेलेस्मा बहुत हद तक कम हो सकता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, वी हैव टू हाइड्रेट आवरसेल्व्स। व्हेन आई टॉक अबाउट हाइड्रेशन, बहुत से पेशेंट बोलते हैं मैडम पानी पिया ही नहीं जाता, ठंडी के मौसम में तो हम पानी पीते ही नहीं। माई सिंपल एडवाइस टू देम इज पतला छाछ। यू कैन टेक वाटर इन फॉर्म ऑफ पतला छाछ, सिंपल ग्रीन टी और सूप्स, or you can add all the water loaded fruits also, such as watermelon हुआ या muskmelon हुआ, ककड़ी हुई, cucumber, simple cucumber, tomato, they are water loaded fruits and vegetables. You can add them to your diet and they will help you to decrease your melasma. Why? Because you are increasing your hydration. And fifth and most important point of this video is हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि मुझे मेलेस्मा क्यों हुआ है। Why I'm suffering from this skin condition? Is there some kind of underlying stress? Am I having hormonal imbalances? Or am I taking some oral contraceptives or some reasons because of which I'm facing this condition? So the first and foremost thing हमें ये करनी है कि हमें डॉक्टर को अप्रोच करना है, उन्हें जाके बोलना है, पूछना है कि what are the probable causes. And when they are associated to our stress and hormonal imbalance, then it becomes our prime duty to decrease our stress and improve our hormonal imbalance by treating our mind as well as our body by various means of exercise, yoga, pranayam, healing therapies, etc. So first of all, try and understand the cause of your melasma, then understand what is causing you. आपको किस चीज से इतनी तकलीफ हो रही है, इतना ट्रबल हो रहा है, और उसके बाद हमारे डाइट में क्या कम है जिसकी वजह से हमें इतनी सारी तकलीफ हो रही है। सो इफ यू मॉडिफाई दीज थिंग्स इन योर डाइट, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू डिक्रीज योर मेलेस्मा। होप दैट हेल्प्स। डू ट्राई दिस, do share and subscribe our channel to get more information related to health conditions and dietary modifications, and yes, homeopathic medicines, probable homeopathic medicines for the same. But having said that, ये हमेशा ये मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बताई हुई दवाइयों को ब्लाइंडली लेने से अच्छा, it will be better that you visit a homeopath, consult a homeopath, and then only take homeopathic medicines. Hope that helps. Thank you.